हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव एंड एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल। तो चलिए आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर 4 एयर को पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर जो कंपोज होती है सेवरल गैसेस के, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कैरी आउट करने में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या होती है? जो भी ऑक्सीजन कंटेंट एयर में होते हैं वो ब्रेथिंग, रेस्पिरेशन और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इंक्लूड क्या क्या है? प्लांट और एनिमल। टरबाइन और विंड मिल के मदद से हम लोग विंड से एनर्जी बना सकते हैं। और हाई प्रेशर पे जब एयर कंप्रेस्ड होती है तो वो हम लोग का सराउंडिंग को क्लीन भी करती है, जनरेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड करती है, एसेंशियल है बर्निंग में और हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में। कंपोजिशन ऑफ एयर में अगर देखें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% में बहुत सारी गैसेस हैं जो क्या हैं? वाटर वेपर होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, हाइड्रोजन होती हैं और बहुत सारे इनर्ट गैसेस होते हैं जैसे कि जेनन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियन, हीलियम, क्रिप्टन। इनमें क्या होती हैं? वाटर वेपर होती हैं, पोलन होते हैं, डस्ट होते हैं और बहुत सारी सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं। और हमारा जो अल्टीट्यूड होता है 10 किलोमीटर का जब रीच करती है तो एयर का जो कंपोजिशन है वो अल्टर हो जाती है। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन एक कंटामिनेशन है जो एयर में प्रेजेंट होती है गैसेस के तौर पे। डस्ट, फ्यूम्स, ऑर्डर जो हार्मफुल अमाउंट में अगर रहें तो डिप्लेट करते हैं ह्यूमन और एनिमल के हेल्थ को और डैमेज करते हैं प्लांट और अदर मटेरियल्स को। एयर पोल्यूशन एक अलार्मिंग थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट को और यह स्प्रेड हो रही है वाइल्ड फायर की तरह। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि हम स्टेप्स लें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकती हैं? तो मेन कॉज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यह किस से बढ़ रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग कंबसन करते हैं फॉसिल फ्यूल को, जो भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें से रिलीज जो भी होती हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं ऑयल और केमिकल इंडस्ट्रीज से। उसके बाद क्या होती है? वोल्केनिक इरुप्शन, यह प्रोडक्शन करती है स्मोक, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि होल करता है ओजोन लेयर में। फ्यूम्स रिलीज जो होते हैं एरोजल स्प्रे और मिलिट्री एक्टिविटीज जिनमें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं? न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व होती हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वाटर हीटर, फायर प्लेसेस, वुड स्टॉप्स, गैस ड्रायर्स, यार्ड इक्विपमेंट्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, यह भी कॉजेज करती हैं एयर पोल्यूशन को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक वेरी डेंजरस गैस है, यह रिलीज होती है पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा। तो हम देख लें तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होती है। तो आप इसमें देखिएगा तो समझ में आएगा कि यह लीड करती है ग्लोबल वार्मिंग को ड्यू टू द जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन को। एसिडिफिकेशन और सैलिनेशन होती है वाटर में, किसके डिपोजिशन के द्वारा? सल्फेट और नाइट्रेट्स के द्वारा, जब रेन में यह प्रेजेंट होती हैं। इंक्रीज करती है सॉइल एसिडिटी और कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल्स को। स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोट होता है। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, आजमा, ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन टू आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, हेडेक्स होंगे, नर्व इंपेयरमेंट होगा, कैटरेक्ट और यहाँ तक कि बर्थ डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे एक मेरे तरफ से क्वेश्चन है जो क्या है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जिसका भी राइट आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा दिखाया गया है कि एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। यह 7 मिलियन डेथ कर रही है अकॉर्डिंग टू WHO। तो चलिए देख लेते हैं कि मेजर्स क्या क्या हो सकती हैं एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो सोल्यूशन क्या क्या हो सकती है? हम लोग यूज कर सकते हैं कारपूल,
जैसे कि ताकि यह रिड्यूस कर सके नंबर ऑफ व्हीकल्स जो भी रोड पे हैं, ताकि कम जो भी टॉक्सिक वेस्ट हैं, जो भी टॉक्सिक गैसेस है वो ना निकले। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पास में जाना है तो हम लोग वॉक करके जा सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करके। और दूर अगर जाना है तो हम लोग हो सके तो क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और हम लोग को बाय करना चाहिए रिसाइकल प्रोडक्ट्स, जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। जो भी पेपर अगर आप गलती से लेके आए हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, तो इसको रीयूज़ करना सीखिए। जो भी आसपास हम लोग का जो गार्डन होती है उसमें कंपोस्ट होता है, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी होता है उसको कंपोस्ट करना एक मिनिमाइजिंग पोल्यूटेंट में हेल्प करेगा। इसको जलाया नहीं जाता है, और जलाएंगे तो ज़्यादा एयर पोल्यूशन, मतलब उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग ट्रीज करना एक प्रिवेंट हो सकता है एयर पोल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है। तो जो भी सन्स की रेडिएशन होती हैं वो ट्रेवल करती हैं अर्थ पे, और वहाँ के जो ट्रेवल हुई हैं वो हाफ क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं क्लाउड और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन तो आधा क्या होती हैं, वो रीच कर जाती हैं अर्थ को, जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओशियन और लैंड्स पे। उसके बाद क्या होता है, हीट के फॉर्म में यह भी रिलीज हो जाता है स्पेस में, और कुछ कुछ तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली पास हो जाती हैं, लेकिन तो कुछ कुछ क्या होती हैं, कैप्चर्ड हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ठीक है। तो यह क्या प्रोसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या प्रोसेस है, यह थर्मल और इंफ्रारेड रेडिएशन है जो एस्केप होती है अर्थ से, लेकिन तो ट्रैप्ड हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जो क्या करती हैं, अर्थ को वार्मर करती हैं। वाटर वेपर जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ओजोन, मीथेन, ये जितने भी गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो एक्ट करती हैं ब्लैंकेट की तरह, और लोअर लेयर में वार्म फैलाती हैं और अपर लेयर में कूल करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रिजल्ट है इंक्रीज करने में इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि हम लोग का फ्यूल को जलाना, नेचुरल गैस और ऑयल जो रेज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखें तो हम लोग अगर बर्न करते हैं तो क्या वहाँ से निकलती है, कौन सा गैसेस निकलते हैं, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। गैसियस वेस्ट जो भी निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से, यह प्रमोट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। सबसे बड़ा थ्रेट है डिफोरेस्टेशन। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो भी कार्बन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और क्या करेगा, ये मेजर पोर्शन जो एटमॉस्फेरिक होगा उसमें कार्बन बढ़ जाएगा। और ग्रोइंग पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं लीड कर रही है ज़्यादा यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल को, जो हीट और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके देख लीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।